नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज जंक्शन। इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं आपके साथ हर्षिता बजाज। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। इसी क्रम में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर राम के नाम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। जो जुमला कमलनाथ सरकार ने दिया था, अपने घोषणा पत्र में कहा था, उस पर 4 कदम भी वो सरकार नहीं चली है। जिस तरह से बाकी जगह झूठ बोला, यहाँ भी झूठ बोला और वर्तमान में इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है मेरे पास। ये बहुत पीड़ादायक प्रसंग है। ये दोनों भाइयों के साथ में राम के साथ मजाक करना। एक बार कहा बच्चा बच्चा राम का, राघव जी के काम का, इस तरह का व्यंग किया उस दौर का। आज फिर राम का उपयोग कर लिया इसी तरह से। उपयोग क्या कहें, दुरुपयोग कह सकते हैं। एक छपास के लिए भगवान राम की जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था। उस समय सर्वाधिक पीड़ा या तो बाबर के मन में हुई होगी या उसके समर्थकों के मन में हुई होगी। ये पीड़ादायी है, निंदनीय कृत्य है। राम के नाम के उपयोग से तो भगवान के लिए बख्श दो। राजनीति में और भी फ्रंटे में आए खेले। मैंने फिर कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करती है और यही उस राजनीति का एक अंग है। परसों 15 अगस्त है, कह दिया 15 अगस्त को झंडा वंदन करेंगे। कहीं दिखे तो बताना, देखने हम भी जाएंगे। एक और ट्वीट है लक्ष्मण सिंह जी का, कमलनाथ जी विजन बता रहे हैं। चलो पूछो अब दोनों सवाल। चलो सर, कमलनाथ जी की पुरानी उससे याद करते हैं, एक याद आ गई। कमलनाथ जी के विजन की जो बात कही है, 15 महीने में उनके विजन को आपने भी देखा, हमने भी देखा। विजन क्या था? युवा ढोर चराएंगे। विजन क्या था? युवा बैंड बजाएंगे। 15 महीने में पूरे प्रदेश का बैंड बजा दिया। पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं का पैसा छिंदवाड़ा पहुंचा दिया। ये विजन कमलनाथ जी का था। 15 महीने में एक भी नौजवान को रोजगार नहीं दिया, सिंगल को एक भी भर्ती नहीं निकली उन 15 महीने के अंदर। ये विजन कमलनाथ जी का है। एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। कह के झूठ बोलना, घोषणा पत्र में आने के बाद झूठ बोलना, ये विजन कांग्रेस और कमलनाथ जी का है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव ने भाजपा पर अपने युवा कार्यकर्ता के अनदेखी करने का आरोप लगाया। सांवेर में जहां जनता एक और गद्दार और वफादार के बीच में फर्क कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में ही एक दूसरे से लड़ के एक दूसरे को समाप्त कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव संचालक के जो प्रमुख दावेदार थे मंत्री पद के, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अश्वत्थामा बना दिया है और अश्वत्थामा बना के उनको छोड़ दिया है कि सांवेर विधानसभा चुनाव में घूमें। अब वो कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, कभी किसी पोस्टर में रहते हैं, कहीं से गायब हो जाते हैं। लेकिन एक युवा नेता को अश्वत्थामा बनाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के शकुनी मामा और कांग्रेस के बागी दुर्योधन को जाता है। दोनों ने मिलके भारतीय जनता पार्टी के अनेक वफादार नेताओं को अश्वत्थामा बना के छोड़ दिया है। उज्जैन में नानखेड़ा स्थित होटल में एक लड़की को गला रेत कर मारने का मामला सामने आया है। इसकी
इंदौर में नगर निगम द्वारा कार्रवाई का दौर जारी है। अरे आज का बात नहीं है ओ मालिक ओ गुरु आज ओ मालिक ओ काका अरे तुम्हारा बाप का राज है, हम बात कर रहे हैं। गोगा नवमी के अगले दिन छुट्टी के चलते आज इंदौर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने साफ सफाई की। देना चाहते हैं सफाई मित्रों कि आज का जो दिन है वो हमारे सफाई मित्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कल उनका महत्वपूर्ण त्यौहार गोगा नवमी था। आज के दिन वो छुट्टी पर रहते हैं, तो ये दिन कई सारी चीज़ों के लिए है कि हम लोग ये भी कहीं ना कहीं समझ पाते हैं कि सफाई मित्रों का काम कितना महत्वपूर्ण है। पूरे साल भर बिना किसी मौसम की देखे हो दिन रात काम करते हैं, तब हमारे शहर को इस तरीके का साफ रख पाते हैं। तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए बहुत सारी कि हम अपने शहर को उसी दिशा में उतना ही साफ रखेंगे जितना कि सामान्य शहर। ये आज का दिन इसीलिए है कि हम कचरे के महत्व को समझें, कचरे को बाहर ना फेंकें, क्योंकि जो कचरा बाहर आता है वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से बाहर आ रहा है। तो स्वीपिंग का काम तब कम होगा जब अपने कचरे को व्यवस्थित तरीके से घाटी में देना शुरू करें। आज का ये जो अभियान है वो इंदौर की जो हमेशा की नंबर की कार्रवाई आई है वो इस बात को तय करता है कि इंदौर के हर नागरिक के जो हम कहते हैं ना खून में अब सफाई डालती है। तो जो इंदौर के नागरिक का जज्बा है, उनका जो ये प्राउड करने का तरीका है अपने शहर में, वही आज शहर में आज कितने NGO और कितने लोगों ने भागीदारी की? हम लोगों के पास जो रजिस्ट्रेशन करते हुए थे कम से कम 6,000 विभिन्न संस्थाओं में जो इसमें भाग लेने वाले इच्छुक लोग थे उन्होंने इसमें भाग लिया है। और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। अरे ये लो रंग दो क्या? अरे ये वो होगा ना, और इसको दूसरी गाड़ी में ले लेंगे, येलो वाला अलग रखना भैया। हाँ वो अलग गाड़ी में जाएगा। आप भी खतरनाक को डब्बा खाली कर रहे हो, येलो वाला करो। आज के लिए बस इतना ही। आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।